हेलो एंड नमस्कार। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, डीप कॉन्शियस लेवल पर कुछ सोचने लगते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आप हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हीलिंग के प्रोसेस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि अरे हीलिंग कहाँ से करें, क्या करें, तो हीलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो जितना ज़्यादा आपको ट्रिगर करेगा, उतने ही जल्दी आपको ये लगेगा कि अब मुझे अपना सोल लेसन मिल रहा है और मुझे अपने हायर सेल्फ के लिए बढ़ना है। जितने भी ज़्यादा आप लो फेज़ में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको शैडो वर्क अपना करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह के इमोशनल अपीवल्स और क्यों वो ट्रिगर करते हैं, चाहे आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो, कभी भी कुछ ना बोलते हो, लेकिन ट्रिगरिंग उनकी कैसे हो जाती है उनकी तरफ से, वो कुछ गलत नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं, कभी अब्यूज़ नहीं, कभी नहीं। तो फिर ऐसे में कैसे होगा? ऐसे में वही होगा कि सडन वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, या आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे, या फिर कहीं चले जाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं, इस तरह का। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल्स हैं। तो मिरर सोल का मतलब ही यही है कि आपके अंदर जो कमी है वो उनके अंदर पूरी हो रही है, और सेम वाइस वर्सा। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली टच करते रहते हैं, एक तरह से टेलीपैथिकली, और आप हमेशा उनके दिमाग में बने रहते हैं। हाँ, ये भी है, और आपके दिमाग में तो वो बने ही हुए हैं, ये भी है। तो ये रहता ही है, और ऐसे में आप अपने आप के लिए पहले से ही जानते हैं कि हाँ, मुझे एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक लाइफ टाइम में खुश रहने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप दोनों इनकारनेट होते हैं, तो इस लाइफ टाइम में जब इनकारनेट होते हैं, उसके बाद वो मेमोरीज फेड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और लेकिन ये आपके कर्माज ही होते हैं, पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, रोड ब्लॉक्स होते हैं, जिस वजह से आप यहाँ पर फिर से ट्रिगर होते हैं। असल में आप पास्ट लाइफ में उनसे ये वायदा करके आए हुए होते हैं कि हाँ, मुझे लाइफ टाइम में, नेक्स्ट लाइफ टाइम में जो है, यानी कि जो अब आपका जीवन है, इसमें कुछ नया खुद से अचीव करना है। अब खुद से अचीव करना है, जैसे कि कई बार आप लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो प्योर पायस हैं, हमें तो मोक्ष चाहिए। जब आप कहते हैं मोक्ष चाहिए, तभी आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ जाते हैं कि नहीं? तो जब ट्विन फ्लेम आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं अब क्यों दिया है भगवान ने हमें ये हमारा ऑब्सेशन, हमारी चेजिंग, ये क्यों शुरू करवा दी, हमें तो ये चाहिए ही नहीं था। एक्चुअली ये एनर्जेटिक आपके ब्लॉक्स होते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, आपका इस समय का माइंड कह रहा है, लेकिन पास्ट लाइफ की बातें का क्या करेंगे? तो पास्ट लाइफ्स आपको रियलाइज़ कराती हैं कि जब आपके साथ, उनके साथ जो है आपका आई कांटेक्ट होता है, तब आप ये कहते हैं कि ओहो, अब मुझे ना समथिंग, कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की, चाहे वो पास्ट लाइफ की हीलिंग करें, रिग्रेशन करवाते हैं आप लोग, रीडिंग करवाते हैं आप लोग, जो भी कुछ करते हैं, तो ये आपके अंदर से हीलिंग ही होती है। टैरो रीडिंग देखना भी एक तरह से हीलिंग हो जाता है उस समय में, जब आप वाकई ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि ट्रॉमा जो है वो आपका इसी समय का नहीं है, वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आपके कर्माज हैं, वो आपके कर्माज जो हैं वो इस समय में आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन लेयर्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। यही जो आपके हैं ना बर्डन्स हैं, ये जो बर्डन्स हैं, ये प्रीवियस लाइफ में भी रहे थे। इस समय में आप रेडी हैं इसे हील करने के लिए। अगर आपको लगता है ना कि बहुत ट्रॉमा हो गया है लाइफ में, बहुत ही तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो वो पेन के लिए हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है, हमें जस्ट शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं होता है। अगर आप कहीं मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास आ जाए, बस ठीक है, वशीकरण करा लीजिए, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। आपका ये पैटर्न रिपीट एंड रिपीट होता रहेगा। समझ रहे हैं? तो बहुत लोग करवाते हैं, कहते हैं हमने स्पेल कर दिया, हमने ये स्पेल कर दिया, हमने ब्लड स्पेल कर दिया। क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? अगर आपका वो सोल आप ही की है, तो उसको ज़बरदस्ती खींच के क्या कर लेंगे? यूनिवर्स से ज़बरदस्ती मांग के क्या कर लेंगे? उसकी एनर्जी ही चेंज नहीं होगी, तो ये साइकिल बार बार रिपीट नहीं होगा, और रिपीट होता रहेगा। तो ये कनेक्शन इसी तरह से फिर से पेनफुल हो जाएगा। तो जब ये पेनफुल हो जाएगा, तो फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये तो पैटर्न रिपीट होता रहता है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है, ये कर्माज रिपीट हो रहे हैं, ये ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं, और ये सारा साइकिल जो है मेरी तरफ ही क्यों तकलीफ में आ रहा है? क्योंकि आप ही कहीं ना कहीं गलत कर रहे होते हैं। इसीलिए इस सोल जर्नी को अपना एक फर्स्ट स्टेप ये लेकर आगे बढ़िए कि हाँ, ये मेरी जर्नी है, ये जर्नी मुझे खुद को हील करने की है। सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस लेवल की एक्सरसाइज है, माइंड एक्सरसाइज है, और भी कई तरह के सोल लेसन्स हैं जो आपको हायर लर्निंग के लिए लेकर आती है। इस जर्नी में यूं ही नहीं है कि ये जो एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, ये यूं ही नहीं है, ये सोल लेवल। कई लोग ये कहते हैं हमें तो ये जर्नी चाहिए नहीं, इस जर्नी को ख़त्म करने के लिए क्या उपाय है? ये जर्नी कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं? ये जीवन, ये तो जैसे ये जीवन है, ये आपने थोड़ी ना अपने आप को दिया है।
ये तो ईश्वर की देन है, ठीक है, आपको दिया है, आपके कर्माज हैं, वो आप यहाँ रिपे कर रहे हैं, खुद को खुद ही खत्म कर देंगे, फिर अगला जन्म कैसा लेंगे? वो कैसा आएगा? वो कौन सा बहुत सुंदर होगा? वो भी तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी और भी ज़्यादा होगा। वो तो तभी तो कहते हैं सुसाइड करना एक पाप है, पाप कर्म है ना? तो आप इस समय में भगवान दुख देता है तो कहता है कि चलो भाई अब कुछ निखारो, इसी दुख में सब कुछ खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए, सब सामान खत्म हो गया, उसके बावजूद भी आप राइज कर सकते हैं कि नहीं? भगवान यही तो टेस्ट ले रहे होते हैं। भगवान कहें, एंजल्स कहें, डिवाइन कहें, या आपके अपने कर्माजी कहें कि अब बता अब क्या करता है, तो वहीं तो आपने अपने आप को चेंज करना होता है। यही आपका जो प्लान है वो पास्ट लाइफ में आप लेकर आते हैं, यहाँ आके भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहा है, हम ब्लेम करते हैं। फिर कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, हमारे ही कर्माज हमें दुख दे रहे होते हैं, हम ही खुद सुधर नहीं रहे होते हैं। इस जन्म में अगर ट्विन फ्लेम से भी को बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रखा है, लड़ाई झगड़ा हो रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, लीव देम अलोन, उनको अलग छोड़ें, अपने लिए काम करें। और अगर आप स्त्री हैं तो बिल्कुल ही अपने लिए काम करें ही करें। हर किसी के ऊपर डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है, हर बार हर किसी के ऊपर डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है, जो कि अक्सर 3D लेवल पर बोला ही जाता है, पहले पिता के ऊपर, फिर पति के ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर। अरे तो अपने लिए हम कब खुद कुछ करेंगे? तो ये हमें खुद से ही करना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आप समझ पा रही होंगी, इस तरह का ये पेन होता है। आदमी का उतना वो नहीं होता, मेल बॉडी का, लेकिन स्त्री को हर एक चीज़ के लिए अपना पैसा कमाती है, कमाने के बाद उसको देती है, एंड देन फिर से मांगती है, बार बार हाथ ही फैलाती रहती है। तो यहाँ पर अपने आप को संभालना होगा कि मैं किस तरह से बिना किसी की हेल्प के कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये आपको देखना होगा और ईश्वर से ब्लेसिंग मांगनी होगी। ये जर्नी इतनी कनेक्टिव है, कलेक्टिव भी है और कनेक्टेड है आपके पास्ट लाइफ से, आपके पास्ट लाइफ के अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड है, आपके अपने कर्मा से कनेक्टेड है और इस जन्म के कर्मा से रिलेटेड है। सो बहुत ज़्यादा देखभाल के आगे बढ़ते रहें। किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को ब्लेम कर लीजिए और फिर कहिए अब तू खुद करके दिखा। अपने आप को खुद बोले चल उठ काम कर। तो क्या काम करना है? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाते रहिए। अचानक जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपके घर परिवार के लिए अच्छा है, जो आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, वो अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे उसके लिए लोग कितना ही उंगली उठाते हैं, अरे ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है ना, उसको कहने दीजिए। दुनिया जो कुछ अलग करता है तो उसको सब उंगली उठाते हैं। तो आपने सिर्फ अपने लिए काम करते जाना है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखें, सेल्फ वैल्यू देखें, सेल्फ लव करें और करते रहें। एक स्पार्क एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको कुछ नया मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये मेरा भी आशीर्वाद है आपके साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।